Welcome to class 7 Hindi. Dear children, today we are going to discuss Kavita Badhe Chalo Badhe Chalo. यह सोहनलाल द्विवेदी जी की कविता है। इसमें कवि भारतीयों को चेतना देते हैं कि हर हाल में आगे बढ़ना है। प्रत्येक भारतीय को हर हाल में अपने देश की स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए। The poet motivates us to keep moving forward. Even though we face many troubles, we should move forward and never give up. Let us start the poem. बढ़े चलो बढ़े चलो, न हाथ एक शस्त्र हो, न हाथ एक अस्त्र हो, न अन्न नीर वस्त्र हो, हटो नहीं डटो वहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। इसमें कवि कहते हैं कि हमारे पास एक भी हथियार न हो, न अस्त्र हो न शस्त्र हो, तब भी न अन्न नीर वस्त्र हो। अगर हमारे पास खाने के लिए खाना न हो, न पानी हो, न ढंग से कपड़े हो, फिर भी हमें आगे ही बढ़ना है। हटो नहीं, अपने रास्ते से मत हटो, डटो वहीं वहीं रहो, अपनी जगह छोड़ के मत जाओ। बढ़े चलो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। शस्त्र हाथ से चलाया जाने वाला शस्त्र कहलाता है और अस्त्र फेंक कर चलाया जाने वाला होता है। नीर का मतलब जल। Even if you don't have weapons, if you don't have proper food, water, clothes, keep marching on, don't give up. Next. रहे समक्ष हिम शिखर, तुम्हारा प्रण उठे निखर, भले ही जाए तन बिखर, रुको नहीं झुको नहीं, बढ़े चलो। इसमें कठिन शब्द हैं। समक्ष मीन्स सामने, बिफोर द आइज, हिम बर्फ स्नो, शिखर चोटी पीक, प्रण प्रतिज्ञा वो। इसमें कवि कहते हैं कि तुम्हारे सामने हिम शिखर रहे, हिमालय जैसा बहुत बड़ा विघ्न तुम्हारे सामने खड़े हो, फिर भी तुम्हारा प्रण निखर उठे, तुम्हारी प्रतिज्ञा जो है उसे बनाए रखनी है, उसे तोड़ना नहीं। भले ही तन बिखर जाए, अगर तुम्हारा शरीर बिखर जाए, इधर उधर पड़ा हुआ हो, फिर भी रुको नहीं झुको नहीं, तुम आगे बढ़ो, बढ़ते रहना। Even if you face an obstacle, fulfill your promise. Even if you lose, get up, don't stop there, don't bow your head, keep moving. घटा घेरी अटूट हो, अधर पे कालकूट हो, वही सुधा का घूंट हो, जिए चलो मरे चलो, बढ़े चलो। घटा मीन्स उमड़े हुए बादल, lowering clouds. अधर होंठ, धरा से ऊपर, कालकूट जहर, सुधा अमृत। इसमें कवि कहते हैं कि घटा घेरी अटूट हो, मतलब चारों ओर बादल घेरे हो, काले बादल घेरे हुए हो। अधर पे कालकूट हो, अधर का मतलब है ओंठ, लिप, द लोअर लिप, और दूसरा मीनिंग भी है इसका मिड एयर। इसका मतलब है कालकूट जो जहरीला जो विष है वह तुम्हारे अधर पे हो। अगर तुम्हें विष पीना पड़े तो भी तुम्हें तैयार रहना है। अगर हवा में पूरा जहर भर जाए फिर भी तुम्हें उसे स्वीकार करना है। अधर में कालकूट हो, इसके दो मीनिंग्स हैं। वही सुधा का घूंट हो, तुम्हारे लिए वही अमृत के समान है, तुम्हें इसे स्वीकार करना पड़ेगा। जिए चलो मरे चलो,
मरते हुए भी जीते हुए भी आगे ही बढ़ना है, पीछे न हटना है। बढ़े चलो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। चारों ओर काले बादल घेरे हुए हों, हवा जहरीली हो, फिर भी उसे अमृत के समान मानकर आगे बढ़ो। Even in bad weather, even if the air is poisoned, consider it nectar. Don't give up, move ahead. यहाँ तक आज हमारा पाठ समाप्त होता है। कविता आधी हो गई है और नेक्स्ट क्लास में फिर पूरी कविता पढ़ेंगे। बच्चों, तब तक कविता बार-बार पढ़कर समझने की कोशिश करें और सीख लें इस कविता को। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू, बाय बाय।